श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप। हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता एकादशम प्रकरणम भावाभाविकारश्च स्वभावादिति निश्चयी। निर्विकारो गतक्लेशः सुखेनैवोपशाम्यति। भावाभाव विकारा स्वभावात् जायते इति निश्चयी। पुरुषः निर्विकारा गतक्लेशः च सन सुखेन एव उपशाम्यति। पूर्वोक्त शांति ज्ञान से ही होती है, अन्यथा नहीं होती है। इसका बोध करने के निमित्त 8 श्लोकों से ज्ञान का वर्णन करते हुए प्रथम ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हैं। किसी वस्तु का भाव और किसी वस्तु का अभाव, यह जो विकार है सो तो स्वभाव कहिए माया और पूर्व संस्कार के अनुसार होता है, आत्मा के सकाश से नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिस पुरुष को होता है वह पुरुष अनायास से ही शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चय। अंतर्गलित सर्वाशः शान्त्यः क्वापिन सज्जते। यह सर्वनिर्माता ईश्वर अन्यः न इति निश्चयी। पुरुषः अंतर्गलित सर्वाशः शांतः सन का अपि न सजते। तहाँ शिष्य शंका करता है कि माया तो जड़ है, उसके सकाश से भावाभाव रूप संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि संपूर्ण जगत रचने वाला एक ईश्वर है, अन्य जीव जगत का रचने वाला नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर के वशीभूत है। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष ऐसे निश्चय के प्रभाव से ही दूर हो गई है। सब प्रकार की तृष्णा जिसकी ऐसा और शांत कहिए निश्चल चित्त होकर कहीं भी आसक्त नहीं होता है। आपदा संपदा काले दैवादैवेति निश्चय। तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। काले आपदा संपदा च देवात् एव भवन्ति इति निश्चय। तृप्तः पुरुषः नित्यं स्वस्थेन्द्रियः सन न वांछति न शोचति। तहाँ शंका होती है कि यदि ईश्वर ही संसार को रचने वाला है तो किन पुरुषों को दरिद्री करता है, किन्हीं को धनी करता है और किन्हीं को सुखी करता है तथा किन्हीं को दुखी करता है। इस कारण ईश्वर के विषय वैषम्य और नैर्घण्य दोष आवेगा। कहाँ कहते हैं कि किसी समय में आपत्तियां और किसी समय में संपत्तियां ये अपने प्रारब्ध से होती है। इस कारण ईश्वर के विषय वैषम्य और नैपुण्य दोष नहीं लग सकता। इस प्रकार निश्चय करने वाला पुरुष सब प्रकार की तृष्णाओं से रहित और विषयों से चलायमान नहीं हुई है। इंद्रिय जिसकी ऐसा होकर अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है और नष्ट हुई वस्तु का शोक नहीं करता है। सुख दुख हे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी। साध्यादिशि निरायास कुर्वन् पिनलिप्यते। सुख दुख हे जन्म मृत्यु दैवात् एव भवन्ति इति निश्चयी। साध्यादर्शी निरायास पुरुषा कर्माणि कुर्वन् अपि न लिप्यते। तहाँ शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, पूर्वोक्त निश्चयुक्त पुरुष भी कर्म करता हुआ देखने में आता है, सो कैसे हो सकता है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि कर्म के फलरूप सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इस प्रकार निश्चय वाला पुरुष ऐसी दृष्टि नहीं करता है कि अमुक कर्म मुझे करना चाहिए और इस कारण ही कर्म करने में परिश्रम नहीं करता है और प्रारब्ध कर्मानुसार कर्म करके लिप्त भी नहीं होता है, अर्थात पाप पुण्य रूप फल का भोगने वाला नहीं होता है, क्योंकि उस पुरुष को मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता है। चिंतया जायते दुह खन्नान्यथैति निश्चयी। तया ही न सुखी शांता सर्वत्र ग्लितस्थः। यह दोहखम चिंतया जायते अन्यथा न इति निश्चयी। पुरुषः तया ही न सन सुखी शांता सर्वत्र गलितस्पृहा भवति। तहाँ शंका होती है कि यह कैसे हो सकता है कि कर्म करके भी पाप पुण्य रूप फल का भोगता न होता है। तहाँ कहते हैं इस संसार के विषय दुख मात्र चिंता से उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय वाला चिंतारहित पुरुष शांति तथा सुख को प्राप्त होता है और उस पुरुष की संपूर्ण विषयों से अभिलाषा दूर हो जाती है। नाहं देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चयी। कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतम्। अहम देहः न मे देहः न किंतु अहम बोधः इति निश्चयी। पुरुषः कैवल्यम संप्राप्तः इव कृतम अकृतम न स्मरति। पूर्वोक्त साधनों से युक्त ज्ञानियों की दशा को निरूपण करते हैं कि मैं देह नहीं हूँ तथा मेरा देह नहीं है, किंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिस पुरुष का निश्चय हो जाता है
वह पुरुष ज्ञान के द्वारा अभिमान का नाश होने के कारण मुक्तिदशा को प्राप्त हुए पुरुष की समान कर्म अकर्म का स्मरण नहीं करता है, अर्थात उसके विषय लिप्त नहीं होता है। आब्रह्मस्तम पर्यंतममेवेति निश्चय निर्विकल्प शुचियः शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः। आब्रह्मस्तम पर्यंतम अहम एव इति निश्चय पुरुषः निर्विकल्प शुचियः तथा शांतः सन प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः भवति। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत में ही हूँ, इस प्रकार निश्चय वाले पुरुष के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विषयासक्त रूप मल से रहित हो जाता है। उस पुरुष का महापवित्र जो आत्मा सो प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की इच्छा से रहित होकर परम संतोष को प्राप्त होता है। नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चय निर्वामना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिति शाम्यति। नानाश्चर्यम इदं विश्वम किंचित न इति निश्चय पुरुषा निर्वासना स्फूर्ति मात्र सन न किंचित इति शाम्यति। कहाँ शंका होती है कि ज्ञानी के संकल्प विकल्प स्वयं ही किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। अधिष्ठान रूप ब्रह्मा का साक्षात्कार ज्ञान होने पर जगत कल्पित प्रतीत होने लगता है और नाना रूप वाला जगत भी ज्ञान का आत्म स्वरूप ही प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण जगत मेरी आत्मा की सत्ता से ही स्फुरित होता है। ऐसा निश्चय होते ही ज्ञानी की संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है और चैतन्य स्वरूप हो जाता है और उसको कोई व्यवहार शेष नहीं रहता है। इस कारण शांति को प्राप्त हो जाता है और उस अज्ञानी की कार्य कारण रूप उपाधि नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी को संपूर्ण जगत स्वप्न की समान भासने लगता है। इति श्रीमदष्टावक्रम निविर्चितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितं ज्ञानाष्टकं नामैकादशं प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद अष्टवक्रम द्वारा संकलित ब्रह्मा विद्या का 11वां अध्याय है, जिसमें भाषा पर एक टिप्पणी है जिसका नाम ज्ञानाष्टकम है।